रॉबरी सेक्शन 309 में है। 309 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है लूट या तो चोरी के माध्यम से होगा या फिर एक्सटॉर्शन के माध्यम से होगा। 309 के फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है कि या तो रॉबरी आपका थेफ्ट से बनेगा या फिर रॉबरी आपका एक्सटॉर्शन से बनेगा। तो 309 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि चोरी कब लूट, व्हेन थेफ्ट बिकम रॉबरी। तो चोरी में ऐसी कौन सी चीज जुड़ जाती है या परिस्थितियां हो जाती हैं चोरी के दौरान कि वो लूट बन जाता है। तो तीन परिस्थितियों में, चोरी की तीन परिस्थितियों में, ये तीन परिस्थिति हैं चोरी की कुछ तीन परिस्थितियां हैं, उसमें यदि ये घटना जुड़ जाती है तो वो लूट बन जाती है। कैसे? या तो चोरी करने के लिए इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, या फिर इन कमिटिंग थेफ्ट चोरी करने में, या फिर चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने में, या फिर उसका प्रयत्न करने में। इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरिंग अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। तो चोरी की, फिर आपको जो संपत्ति मिली जब आप ले जा रहे थे, या फिर इन दोनों स्थितियों में भी तो कुल मिला के तीन परिस्थिति हो गई। तो इन तीन परिस्थितियों में जो ऑफेंडर है इस पर्पस के लिए, फॉर दैट एंड का मतलब ये ऑफेंडर यानी कि अपराधी इस उद्देश्य के लिए वो या तो वॉलंटरी कॉज, जानबूझकर स्वेच्छा कार्य करे, या फिर अटेम्प्ट टू कॉज, या इसका कार्य करने का प्रयत्न करे। ऑफेंडर क्या कार्य करता है या करने का प्रयत्न करता है? तो या तो डेथ, या फिर हर्ट, या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति और तत्काल सदोष अवरोध का भय कार्य है। तो फिर वो चोरी बन जाती है लूट। एक बार फिर शॉर्ट में हमने समझा, थेफ्ट किया, थेफ्ट के दौरान इन तीन परिस्थितियों में यदि ऑफेंडर कॉज करता है, अटेम्प्ट करता है क्या, डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तो वो बन जाता है लूट। तो चोरी की तीन परिस्थितियों में, चोरी करने के लिए, चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने में अपराधी ने स्वेच्छया डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कारित किया, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कारित किया, या फिर उसका अटेम्प्ट करता है, तो बोलते हैं चोरी लूट। ठीक है।